नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के विषय में बताने जा रहा हूं जो 27 मार्च 2025 को आया है, जिससे देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस जजमेंट के विषय में मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने जा रहा हूं। आप लोग सीनियर सिटीजन हैं तो भी, नहीं हैं तो भी वीडियो पूरा देख लीजिएगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और इस पर जो सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही बेढंगे ढंग से है, जो कि सीनियर सिटीजन को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अब तक क्या होता था। अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने बेटे या रिश्तेदार से परेशान होता था तो वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत शिकायत करता था और कई मामलों में सीधे बेदखली यानी घर से बेटों का या किसी को भी निकाल दिया जाता था। अब तक का जो इसके पहले जो रूल था, तो इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ कहा है। क्या कहा है उसको आप डिटेल से जान लीजिएगा और सही से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इविक्शन एक बहुत बड़ा और कठोर कदम है, इसे हर मामले में लागू नहीं किया जा सकता। अगर बुजुर्ग की सुरक्षा खतरे में है या उसे अपने ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा है या उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तभी इविक्शन का आदेश दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद का है तो पहले दूसरे समाधान देखे जाएंगे। यानी अब ट्रिब्यूनल को हर केस में पूरी जांच करनी होगी और तभी फैसला देना होगा। इस फैसले का मतलब ये है, इसका मतलब है कि कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए और दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन बराबर रखना चाहिए। जैसे कि अभी तक आप लोग जैसे मकान लिए हैं, अब अगर आप अपने बच्चे को मकान दे दिए हैं तो उसका एक उद्देश्य ये होता है कि आपका बेटा आपकी देखभाल वृद्धावस्था में करेगा। अगर वो आप देखभाल कर रहा है, हर एक प्रकार से आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने दे रहा है, मगर आप किसी के बहकावे में आकर के गलत कदम उठा रहे हैं, तो ये चीज़ की छानबीन होगी। उसके बाद ही उसको आपके संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। और अगर आप सही पाए जाते हैं वो गलत है तो बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं आएगी इस कानून से। हाँ, ये है कि जो अभी तक इसका मिसयूज होता था, ये जजमेंट आने से अगर कोई लड़का है और उसका पिता उसे घर से निकाल रहा है उसकी बिना गलती के, तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि जब कोई कानून आता है तो उसका मिसयूज बहुत होता है। कई कानून आए हैं जैसे SC ST है, 498 है, ऐसे कानून आए हुए हैं जिनमें मिसयूज हुआ है। तो इसका भी कुछ ऐसा मिसयूज देखने को मिला है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश पारित किए हैं और देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको साफ कहा गया है कि अगर आपकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है तो आप अपने संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप उनको गिफ्ट रूप में, सिलडी रूप में कोई भी चीज़ दिए हैं तो वापस नहीं लिया जा सकता है। धन्यवाद।